नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। उसमें कौन सी सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसको कहते हैं, क्या क्या कॉस्ट इफेक्ट करता है उसमें, कैसे उसको प्लानिंग करते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, हर एक इस वीडियो में कवर होगा। पहले हम डिफिनेशन देखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसको कहते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, कोई भी हमको प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद प्रोडक्ट बनाने का एक मकसद होता है उसका यूज करना। तो यूजर कौन होगा? कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है। तो कस्टमर क्या करेगा? उसको लेगा। तो वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी हमको एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है उसमें, प्रोडक्ट बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक सभी चीज एक्टिविटी किसमें आता है? आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, SCM, दैट मीन्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई मतलब होता है किसी भी वस्तु का आदान करना, प्रदान करना। चेन मतलब होता है लिंकेज। मैनेजमेंट मतलब होता है उसको किस तरह से हम मैनेज करते हैं, प्रबंधन करते हैं किस तरह से। अब डिफिनेशन देखेंगे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या होता है थोड़ा ब्रीफली। अभी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैन, मशीन, मटेरियल सभी चाहिए। तब पहले उसको प्रोडक्ट को खरीदने को ऊपर करना पड़ेगा। दैट इज रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कॉस्ट क्या रहेगा उसका, उसके बाद उसका इन्वॉल्व कैसे उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक पहुंचाएंगे। तो वो सब भी पूरा प्रोसेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है। डिफिनेशन देखेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक सिस्टम है, पद्धति है ऑर्गेनाइजेशन का। पीपुल, टेक्नोलॉजी, एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन, रिसोर्स इन्वॉल्व इन मूविंग ए प्रोडक्ट या सर्विस फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम पीपुल, टेक्नोलॉजी, पीपुल हो गया, कोई भी चीज को हम बनाने के लिए जो हमको मैन चाहिए, मैन पावर चाहिए। टेक्नोलॉजी, उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, एक्टिविटी क्या क्या हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन में आएगा एक्टिविटी, उसका हैंडलिंग कैसे करेंगे, लॉजिस्टिक कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा उसमें, ये सब मेथड आएगा। इन्फॉर्मेशन, दैट इज इन्फॉर्मेशन, किस तरह से डाटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, ये भी आता है। सर्विस, क्या प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। रिसोर्स हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसोर्स क्या है, हर एक चीज जो इन्वॉल्व रहेगा उसमें क्या कहेंगे, उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कहाँ तक पहुंचना उसको? कस्टमर, एम क्या रहेगा? कस्टमर तक। मेनली जो कन्वर्जन होता है, द 3 स्टेज रहता है इसमें, जो कि कन्वर्ट होता है। 3 स्टेज में क्या कहता है? सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। द रॉ मटेरियल स्टेज टू कस्टमर, इंडिविजुअल। रॉ मटेरियल का जो रहेगा वो इंडिविजुअल तक पहुंचाएंगे, उसको फिनिश गुड करके पहुंचाना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल क्या क्या रहेगा? सप्लाई में क्या रहेगा? फोकस रॉ मटेरियल इनटू सप्लाई टू मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चर है, जो प्रोडक्ट बना रही है, सर्विस बना रही है कोई कंपनी, उसको उसका फोकस क्या रहेगा? सप्लाई चेन में उसको रॉ मटेरियल को वहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक पहुंचाना। मैन्युफैक्चरिंग में क्या रहेगा? उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। द रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेशन करके उसको क्या करना पड़ेगा हमको? फिनिश गुड में ये कन्वर्ट करेगा। उसके बाद इसको क्या करेगा? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेगा? आपका वेयर हाउसिंग, उसका स्टोर कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रिटेलर कौन कौन सा है। ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड कितना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या क्या हमारा है। तो वो सब क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, मतलब इंडिविजुअल तक पहुंचाना। मोटा मोटी समझेंगे हम। कोई भी चीज हम बना रहे हैं, मान चलिए एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको, ये वॉच है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको इसका क्या मकसद है बनाने का? इसका मकसद है कस्टमर का डिमांड, पर डिमांड रहेगा। उसके बाद क्या आएगा आपका? इसमें जो रॉ मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट रॉ मटेरियल का कैसे आएगा? इसको प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। देन उसके बाद इसको क्या करेंगे? ये रॉ मटेरियल कहाँ पहुंचेगा? ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या करेगा? डिमांड करेगा हमको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल फिर वहां तक आएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगा। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद ये फिनिश गुड जो निकलेगा उसको स्टोर करके फिर उसका क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल तक। एक रॉ मटेरियल से लेकर मैन्युफैक्चर से इंडिविजुअल तक ये पूरा होता है। चाहे आप प्रोडक्ट को मूवमेंट करो या आप सर्विस को, दोनों क्या है? दोनों क्या आता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सर्विस क्या क्या आता है? सर्विस में क्या क्या आएगा? आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो क्या कर रहा है? आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
आगे के टॉपिक में समझेंगे कि इसमें कॉस्ट कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट कितना इन्वॉल्व होता है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सा इफेक्ट करता है कॉस्ट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, प्रोडक्ट कॉस्ट हो, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हो, वेयरहाउसिंग कॉस्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट, ये हुआ डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट, वेयरहाउसिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल होल्डिंग कॉस्ट, रिवर्स वेयरहाउसिंग कॉस्ट, ये सब क्या आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या करता है, जो कि मटेरियल को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, ये सब क्या आता है डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। सर्विस में क्या क्या आ जाएगा आपका इंटैंजिबल सर्विस, दैट इज जो कि आपका इंटैंजिबल रहेगा। जैसे कि एग्जांपल एक समझेंगे हम, बैंकिंग सर्विस हो गया आपका, हेल्थ केयर सर्विस हो गया आपका, डॉक्टर हॉस्पिटलिटी सर्विस हो गया, ये सब क्या आता है इंटैंजिबल सर्विस होगा। जैसे सॉफ्टवेयर का सर्विस हो गया, ये सब क्या है इंटैंजिबल सर्विस, उसमें भी वो एक्टिविटी किस में आएगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इस वीडियो में हमने समझा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। आगे के वीडियो में समझेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को में क्या क्या एक्टिविटी होती है और कौन कौन सा कॉस्ट इसको इफेक्ट करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉस्ट अगर इफेक्ट करेगा तो बेसिकली वह प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज करेगा। वीडियो में देखेंगे हम स्लाइड में कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटी होता है। बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो ये एक्टिविटी है इन्वॉल्व, बेसिकली यह मेन एक्टिविटी है प्लानिंग, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड रिवर्स लॉजिस्टिक। एक एक का समझेंगे हम कि प्लानिंग क्या होता है, सोर्सिंग में क्या करते हैं। फर्स्ट क्या है प्लानिंग में हम बेसिकली करते हैं कि कोई भी चीज़ का डिमांड है हमको बनाने का प्रोडक्ट को, कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कितने टाइम में हमको फुलफिलमेंट करना है प्लानिंग में, कस्टमर को कितना टाइम पीरियड के बाद वो प्रोडक्ट चाहिए, तो सब प्रोडक्शन प्लानिंग में इन्वॉल्व होगा। ये सब प्लानिंग प्रक्रिया, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या रहेगा, कैसे निकालेंगे, मंथली टारगेट क्या रहेगा हमारा, वीकली टारगेट क्या रहेगा, ईयरली कितना प्रोडक्ट बनाना है, तो ये सब क्या रहेगा पूरा प्लानिंग में। दीज आर डिपेंड ऑन द कस्टमर डिमांड, हमारा डिमांड कितना कस्टमर का। सेकंड क्या है, ये प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना चाहिए हमको सोर्सिंग। तो सोर्सिंग में क्या करेगा इसके, ये प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए सोर्सिंग, सेकंड ये सोर्सिंग है। सोर्सिंग मतलब ये प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसका सोर्स कहाँ से मिलेगा। सोर्सिंग में क्या कहा जाएगा आपका प्रोक्योरमेंट सप्लायर, रॉ मटेरियल सप्लायर, सब क्या जाएगा प्रोक्योरमेंट जो करेंगे हम, दैट इज अ सेलेक्टिंग सप्लायर। तो सप्लायर को सेलेक्ट जब करेंगे हम तो वहां से क्या आएगा हमारा सोर्सिंग। क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई ये मान चलिए हमको ये मार्कर बनाना है, मार्कर बनाने के लिए हमको इंक, इसमें इंक चाहिए, इसका बॉडी पार्ट चाहिए, तो ये सब बनाने के लिए हमको जो रॉ मटेरियल इसका रहेगा वो कहाँ से मिलेगा हमको, ये कौन करेगा एक्टिविटी, ये हमको सोर्सिंग में आएगा। थर्ड में आएगा मैन्युफैक्चरिंग, इसका प्लानिंग प्रोसेस कैसा रहेगा हमारा, मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहेगा इसमें, इसको रॉ मटेरियल कैसे फिनिश गुड में इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, ये सब क्या आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। फोर्थ क्या आएगा आपका लॉजिस्टिक्स में क्या आएगा मैनेजिंग ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कैसे उसको वस्तु को एक जगह से दूसरे हम भेज सकें, दैट इज लॉजिस्टिक्स में आ जाएगा। हैंडलिंग कैसे करेंगे हम, चाहे वो फिनिश गुड हो या रॉ मटेरियल हो, ये सब क्या आएगा पूरा लॉजिस्टिक्स में आता है। पांचवा नंबर क्या आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। कोई प्रोडक्ट बनाया हमने, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना नेटवर्क हमारे पास है, जितना नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा उतना जल्दी क्या होगा इंडिविजुअल तक पहुंचेगा, कस्टमर का डिमांड फुलफिलमेंट होगा। उसके लिए जैसे कि आपका एक अमेजोन है, अमेजोन एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है, हर जगह हर एक एरिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वेयर हाउसिंग किया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या क्या आएगा आपका, 3 मेथड होता है जो कि हम रोड, बाय वाटर, बाय एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं। डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल है उस टाइप से हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। 8 नंबर जो आता है वेयर हाउसिंग, कोई मटेरियल को क्या करना पड़ता है हमको स्टोर करके रखना पड़ता है स्टॉक में, फिर उसके बाद जब भी डिमांड होता है कस्टमर का तब वहां से क्या करते हैं उसको कस्टमर का डिमांड फुलफिलमेंट करते हैं। तो क्या होगा वेयर हाउसिंग मतलब स्टोर करके जो मटेरियल हम फिनिश गुड निकला उसको वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, दैट इज रॉ मटेरियल जो है उसको भी स्टोर कर रहे हैं, वो सब क्या आता है वेयर हाउसिंग में आता है, वेयर हाउसिंग की एक्टिविटी में आता है। ये पूरा उसका भी कॉस्ट डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है, दैट इज एक्टिविटी मैन वेयर हाउसिंग। ऑर्डर फुलफिलमेंट कोई कस्टमर को एज ए टाइम पर हमको ऑर्डर फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। अगर वो एग्रीमेंट हमारे पास है कि हमारी इतना टाइम, एक टाइम पीरियड आता है उस टाइम पे उसको फुलफिलमेंट कर रहे हैं, ये ऑर्डर फुलफिलमेंट भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा। अगर हमारा ये सब एक्टिविटी डिले होगा तो ऑर्डर फुलफिलमेंट हमारा ऑन टाइम नहीं हो पाएगा। रिवर्स लॉजिस्टिक्स मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट हमने सेल किया और वो कस्टमर तक पहुंचा, जब कस्टमर के पास वो पहुंचा और कस्टमर उस प्रोडक्ट के
प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो डेट वो क्या करेगा, वो उसको रिटर्न करेगा बाय द, उसको सेटिस्फाइड क्यों होगा, उसका क्वालिटी खराबी होगा, उसका रॉन्ग प्लेस पे पहुंचा होगा, या वो सर्विस उन्हें गलत मंगा लिया, दैट इज द क्या है रिवर्स लॉजिस्टिक में। रिवर्स लॉजिस्टिक्स एग्जांपल देकर समझेंगे। कोई आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, आपने ऑर्डर किया, आपके पास आया और आप तक पहुंचाने के लिए जो हो गया ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन मोड हो गया, उसका चेन बन गया, रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर सब उसका चेन बनेगा। उसके बाद जो आएगा 10, जो आपने यहाँ से रिटर्न कर रहा है वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, वो क्या आएगा रिवर्स लॉजिस्टिक में। अब कॉस्ट के बारे में समझेंगे। कॉस्ट क्या क्या होता है, दो टाइप का मेनली कॉस्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट प्रोडक्ट सर्विस मैन्युफैक्चरिंग को इफेक्ट करता है वो क्या है डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट सर्विस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहता है। जैसे कि हमारा डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट आ जाएगा। प्रोडक्शन में क्या आएगा, मैन पावर, पीपुल, ये सब क्या आता है प्रोडक्शन कॉस्ट में। रॉ मटेरियल का इनकेज होना, कॉस्ट इनकेज होना, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट होएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या आएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, होल्डिंग, कोई मटेरियल होल्ड हो गया, ये सब क्या आएगा, अगर होल्ड होगा तो डिले होगा, उसके लिए क्या होगा फिर वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। होल्ड क्या होगा, इधर चीज़ वो क्वालिटी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा होल्ड करेगा। और सेकंड क्या होगा, रिवर्स लॉजिस्टिक भी क्या आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डायरेक्ट कॉस्ट में आता है, ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट इफेक्ट करता है प्रोडक्ट के कॉस्ट को, तो इसलिए क्या आएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ जाएगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या आ जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन का मोड चेंज होगा तो उसमें क्या होगा प्रोडक्ट के कॉस्ट को इफेक्ट करता है। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मैन मशीन मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं, मैन पावर कितना हम यूज कर रहे हैं, उसमें उसको क्या आता है आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी डायरेक्ट में आएगा। प्लानिंग एंड सोर्सिंग आपका क्या भी है, कहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कौन सा सप्लायर है, ये सब भी क्या करेगा आपका, कि आपका जो रॉ मटेरियल है कौन सप्लायर है, ये सब क्या है आपका डायरेक्ट कॉस्ट को इफेक्ट करता है। ये आज की वीडियो में हमने समझा। आज की वीडियो में हमने समझा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या हम एक्टिविटी करते हैं, क्या क्या कॉस्ट इफेक्ट करता है, किसको बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं हम। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।